हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं। आज जो है हमारा इसमें परसेंटेज चैप्टर का एक्सरसाइज चल रही है, जो हमारी टाइप रहेगी पास और फेल पर आधारित प्रश्न। एक परीक्षा में कुछ छात्र बैठते हैं, उसमें कुछ पास होता है, कुछ फेल होता है। इन पर जो है आधारित प्रश्न जो है आज हम इस टाइप में सभी जो क्वेश्चन हैं हमारे अलग अलग तरह के, सभी को जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल में करने वाले हैं। ना तो कोई हम अलग से कोई मेथड यूज करेंगे, ना ही कोई अलग से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। बिना फॉर्मूले के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए किस तरह से जो है हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आइए देखिए हमारे साथ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, कुछ प्रतिशत बच्चे हिंदी में पास हुए हैं और कुछ जो गणित में, और कुछ जो है अंग्रेजी में है। टोटल बच्चे जो होते हैं 100% होते हैं। अगर मैं बोलती हूँ 100% में 40% हिंदी में पास हो गए, तो इसका मतलब 60% जो है या तो फेल हुए हैं या दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, तो इसी चीज का जो है हमें फायदा उठाना है और क्वेश्चन को अपने हल करना है। देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में। देखिए किस तरह करना है, गोले बनाएंगे। गोले से बहुत इजी पढ़ेंगे कैसे करना है। ये है हमारा गणित का, मैथ का गोला है, और एक गोला है हमारा इंग्लिश का। ये वाला गोला जो है हमारा इंग्लिश का है। ठीक है, जो बीच में ये वाला पोर्शन है ये दोनों का है, मतलब मैथ और इंग्लिश के दोनों के है ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्या करना है, मैथ में जो पास हुआ है वो है 60%, तो ये 60% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आगे बोला अंग्रेजी में जो है 70% हुए हैं, तो ये वाले क्या है 70% है, ये भी क्या है पास हुए हैं। और अंग्रेजी में 70 हुए हैं, और 50% विद्यार्थी जो है दोनों में हुए हैं। दोनों मतलब कि मैथ में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में जो पास हुए हैं वो हुए 50%, मतलब 50% दोनों का है, ये वाला आ गया हमारे पास। ये तीनों जो नंबर से लिखे हुए जो तीनों परसेंटेज है, ये सभी परसेंटेज हमारी जो है पास होने वाली है। कैसे है, ये सभी परसेंटेज है हमारे पास होने वाली, और यही इसमें शर्त रखनी है, या तो सभी होंगे पास होंगे, या सभी जो है होंगे वो फेल होंगे। अगर हमारे बीच में कंडीशन आती है कि मान लो 20% बच्चे फेल होते हैं दोनों में, 20%, अगर यहाँ लिखा होता है कि 20% विद्यार्थी जो है दोनों में फेल होते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे पास पास का है, यहाँ भी हमारे पास पास का है, तो बीच में भी हमें पास का ही रखना है। 20% विद्यार्थी अगर फेल होंगे तो इसका मतलब 80% विद्यार्थी पास होंगे। तो हम बीच में फिर कितना लिखते हैं, 80%, क्योंकि हमें सारी जो लिखनी है वो या तो सभी पास के लिखने हैं या सभी फेल के लिखने हैं। ठीक है, अब हमारे पास सभी जो पॉइंट्स लिखे, सभी परसेंटेजेस हैं, वो हमारी पास की लिखी हुई है। आगे बोला है बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब निकालने के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो बिल्कुल सिंपल करना है, इन दोनों को प्लस करके बीच वाला जो है माइनस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 + 70, और बीच वाला जो है माइनस कर देंगे। 130 में से 50 घटाऊंगी, कितना आया 80, मतलब 80% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। ठीक है, तो 80% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। पहले प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखिए जितना लंबा क्वेश्चन है उसका जो है हाफ इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल इजी वे में कैसे करना है। 2 प्रश्न पत्र है, एक प्रश्न पत्र हमारे पास फर्स्ट है और एक प्रश्न पत्र हमारे पास सेकंड है। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, और ये वाला जो पोर्शन है ये है दोनों का। देखिए पहले प्रश्न पत्र में 75% छात्र, 75% छात्र जो है यहाँ पे, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र पास हुए हैं। ये दोनों किस चीज के, पास के हैं। या तो हम तीनों चीज पास की लिखेंगे या फिर हम तीनों चीज फेल की लिखेंगे। अगर हमारे पास दो चीज पास की है तो इसका मतलब ये वाला भी हम जो है पास का ही लिखेंगे।
आगे बोला जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखिए दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 35% जो है फेल हुए हैं, लेकिन हमें दोनों तरफ पास लिखा है तो बीच में कितना लिखना है, पास। जब 35% फेल हुए हैं तो इसका मतलब 65% जो है पास हुए होंगे, तो यहाँ पे हम पास के लिखेंगे, कितना आएगा 65%। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए अनुत्तीर्ण पूछा है कि कुल कितने छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए हैं। पहले तीनों की हमारी संख्या कैसी मिली है, पास की मिली है, तो पास में जो है इन दोनों को ऐड करेंगे, बीच वाला घटाएंगे। पास की कंडीशन जो निकलेगी 75 प्लस 55 माइनस 65। 75 में 55 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा 130। 130 में 65 घटाऊंगी, कितना आ जाएगा हमारे पास 65। ये 65% जो है हमारे पास बच्चे आ चुके हैं। ये कौन से आए, पास के, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन कैसी थी, पास की। लेकिन हमसे पूछा है कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, हमसे फेल का पूछा गया है, तो फेल कितने हुए हैं। अगर 100 में से 65% बच्चे पास हुए हैं तो कितने फेल हुए होंगे, मतलब 35% बच्चे जो है फेल हुए होंगे। 35% हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। देखिए किसी परीक्षा में गणित में और विज्ञान की बात करी गई है। एक सर्कल बनाया हमने गणित का, मतलब मैथ का, और दूसरा सर्कल बनाया हमने किसका, विज्ञान मतलब साइंस का। गणित में 60% बॉयज जो है पास हुए हैं, और इसमें जो है विज्ञान में 65% बच्चे जो है पास हुए हैं, ये साइंस का है। जबकि दोनों विषयों में 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, 30% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं। ये दोनों कंडीशन कैसी लिखी हुई है, पास की लिखी हुई है। अगर दोनों कंडीशन पास की है तो हम बीच वाले भी जो है पास के लिखेंगे। तीनों जो है हमारी या तो पास की होनी चाहिए या फेल की होनी चाहिए। 30% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब 70% विद्यार्थी पास हुए होंगे, तो यहाँ पे दोनों में आ गया 70%। अब तीनों कंडीशन हमारी कैसी हो गई है, पास की। परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं, कुल मतलब होता है 100%, तो 100% इक्वल टू कितना हुआ, 600। कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास कितने हुए वो देखेंगे। जब भी हमसे पूछा जाता है इस तरह से कि कुल कितने पास हुए हैं, तीनों कंडीशन पास की है, इन दोनों को ऐड करेंगे और बीच वाला जो है घटा देंगे। देखिए 60 प्लस 65 कितना होता है, और उसमें से 70 जो है हम घटाएंगे। 60 में 65 जोड़ूंगी 125, 125 में से 70 घटाऊंगी 55, तो मतलब 55% बच्चे जो है हमारे ये उत्तीर्ण हुए हैं। 55% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण बच्चे ही लड़के पूछे कितने हैं। अगर 100% जो है 600 के बराबर होगा तो 55% किसके बराबर होगा। देखिए 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएगी, मतलब 1% बराबर हुआ 6 के, तो 55% किसके होगा, 55 की जो है गुना हम 6 में कर देंगे। 6 पंजे 30, जीरो कैरी गया 3, 30 और 3 33, मतलब 330 जो लड़के हैं इस परीक्षा में कुल पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 12% उपयोगी अपात्र घोषित किए गए, पात्र प्रतियोगी में 75% प्रतियोगी शामिल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतियोगी प्रतिशत में सफल हुए हैं। देखिए हमसे पूछा है अपात्र कितने हैं, 12%। अपात्र कितने हैं, इसमें 12% जो है अपात्र है, तो इसका मतलब पात्र कितने हुए होंगे, 88%। पात्र कितने हैं, इसके अंदर 88% है। पात्र प्रतियोगी में 75% प्रतियोगी शामिल हुए हैं, 88% पात्र है, इसमें भी जो है शामिल हुए प्रतियोगिता में कितने हुए, 75%। तो 75% निकालती हूं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कटिंग हुई 22 पे, 22 तिया 66, तो कितने हुए 66। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगी के कितने प्रतियोगी जो है इसमें सफल हुए हैं, तो कितने सफल हुए हैं, 66% जो है 66
सफल हुए हैं, तो 66 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 व 60 अधिक अंक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं पेपर में। देखिए क्या करना होता है, एक लड़का जो है 40% अंक लाता है, दूसरा जो है 45% अंक लाता है। दोनों के लिखिए, पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अधिक लिया है। ये जो है 35 अंक अधिक लेकर के आया है। अगर ये 35 अंक अधिक लेकर के आया और ये जो है 60 अंक अधिक लेकर के आया है, ये कितने अधिक लेकर के आया है, 60 अंक जो है अधिक लेकर के आया है। अगर ये 35 कम लेकर के आता और ये 60 जो है कम लेकर के आता, तो बिल्कुल दोनों किनारे पर पास हो जाते हैं। दोनों कैसे होते हैं, बिल्कुल किनारे पर पास होते हैं। अगर ये 35 अंक कम ले आता और अगर ये 60 अंक कम ले आता, तो दोनों किनारे पे पास होते, दोनों के एक जितने नंबर होते, दोनों की परसेंटेज एक ही बैठ जाती। तो हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, उसकी जो है हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 40% इधर प्लस में है, इधर इक्वल टू के लेके जाऊंगी तो किस में जाएगा, माइनस में। 45 में से 40 घटाऊंगी, कितना बचेगा, 5%। ये 60 इधर माइनस में है, इक्वल टू के इधर लेकर आऊंगी, ये जाएगा प्लस में, और 60 इधर प्लस में जाएगा। 60 में से 35 घटाऊंगी, कितना आ जाएगा, 25। मतलब 5% बराबर किसके है, 25 के है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 1% अगर 5 के बराबर है, हमसे पूछा है परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या रहेगी, जब 1% बराबर 5 के है तो 100% होगा 500 के बराबर। मतलब 500 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं। यदि उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। देखिए एक इंजीनियरिंग छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 24% अंक चाहिए। मतलब 24% अंक पर जो है ये पास हो जाएगा, अगर ये 24% अंक लेकर के आ जाता है। आगे बोला है कि यदि उसे 61 अंक मिल गए, 61 अंक वो लेकर के आ गया है और 29 अंकों से फेल हो जाता है, अगर वो 29 अंक और लेकर के आ जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। 61 अंक वो लेकर के आया है, 29 और ले आता तो वो पास हो जाता। मतलब 24% जो है उसकी आ जाती। तो इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 24% बराबर 9 और 1 10, 8 और 1 9। मतलब 24% बराबर कितने के हो गया, 90 के। हमसे जो है अधिकतम अंक पूछे, अधिकतम अंक होते हैं 100% जो परीक्षा का पूर्णांक है। देखिए 90 ये आएगा 24 गुण नीचे और ये 100 जाएगा मल्टीप्लाई में। कटिंग करेंगे 6 के टेबल से, 6 चौक 24, 6 के टेबल से कटिंग हुई 15 पे, 4 के टेबल से ये कटिंग होगी 25 पे, 25 पंजे 125, 5 कैरी जाएगा 12, 25 एकम 25, 25 और 12 37। मतलब 375 अंक जो है टोटल हमें इसमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88 व 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए 5 विषयों की परीक्षा है, 5 विषयों में जो है 4 परीक्षा में जो आए उसके नंबर 82 है, 97 है, 88 है और 91 है। इन सभी को ऐड करेंगे, 2 और 7 9, 9 और 1 10 और 8 18, कैरी गया 1, 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 8 35। मतलब 358 अंक तो वो लेकर के आया है। और 5वें विषय में पूछा है कि वो कितने अंक लाएगा, 358 अंक उसके आ गए।
पांचवें विषय में मान लिए उन्होंने x अंक लाया है, तो उसकी कुल प्रतिशत कितने थे? 100 नंबर का जो है उसके सारे पेपर थे, 100 नंबर के पेपर थे, तो 5 पेपर कितने के हो गए? 500 नंबर के आए हैं। वो 500 कितने? 100%। 500 का जो है 90% हम निकालेंगे, कितना आएगा? 9 पंजे 45, 450। तो 450 वो कुल अंक लेकर के आया है। 4 सब्जेक्ट में उसके अंक 358 है, तो 450 में से 358 घटाऊंगी, 10 में से 8 गए 2, ये बचेगा यहाँ 14, 14 में से 5 गए 9। मतलब जो पांचवा सब्जेक्ट है उसमें वो 92 अंक लेकर के आया है। 92 अंक जो है पांचवें सब्जेक्ट में रहे हैं। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। यदि उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? ये आप सभी को कमेंट में बताना है। आज जो है हमने फेल पास पर आधारित सभी क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल फुल डिटेल में किया है। सभी क्वेश्चंस जो है हमारे बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी नए मेथड के, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए करे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लास को लाइक करनी है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैथ से डर लगता है, मैथ अच्छी नहीं लगती है, मैथ उनकी कमजोर है, तो आप उन्हीं सभी को ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।